राम राम भाई, क्या हाल चाल है। तो भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यज़दी एडवेंचर 2025 के 800 किलोमीटर कंटिन्यूस जर्नी के ऑनेस्ट रिव्यू के बारे में। तो जो भी भाई नया बाइक लेने की सोच रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। जिनके मन में भी यज़दी को लेकर डाउट्स है, सारे डाउट्स इसमें क्लियर हो जाएंगे भाई। ये भाई हमारे राहुल भाई जी, ये खड़ा हमारा यज़दी। पैकिंग हमने कर रखी है। हम जा रहे हैं हिसार से देहरादून नॉन स्टॉप। और भाई हुक्का भर रहा है। देखो भाई कहना सीखा कि कैंट बाइक है। तो भाई कैंट बाइक क्या होता है आप बताओ कमेंट्स के अंदर। बाकी अभी तक हमने जितना सफ़र किया है तो 130 किलोमीटर चल चुके हैं हम। और अभी तक तो बहुत सही है, सब बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, सब अच्छा है। बाकी जैसे जैसे जो चीज़ें हम फील करेंगे कि राइड कैसी रही है, क्या कुछ प्रोज हैं, क्या कुछ कॉन्स हैं, तो वो आप लोग के साथ शेयर करेंगे। बाकी अभी तक मशीन बड़ी दमदार रहती है। तो भाई इसी के साथ ही हमने चाय पीने के बाद राम का नाम लेके जर्नी कर दी फिर से शुरू। रोड बड़े सही थे, हरियाणा में रोड बड़े बढ़िया हैं भाई। ये बात यमुनानगर तक ठीक है, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के रोड तो क्या ही बोलूँ अब। खैर मौसम बढ़िया था, बाइक चलने में बड़ा सेक्सी लग रही थी और मज़ा आ रहा था भाई। पूरा खींच रखी थी हमने, 80 85 90 भी चल रही थी कई कई बार। और एकदम स्मूथ था सब कुछ। हालांकि 250 किलोमीटर के बाद थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील होने लगा था जर्नी के अंदर, तो हमने एक आधा स्टॉपेज और भी ले लिया था। बाकी सब मस्त था भाई, बाइक मस्त थी। और थोड़ा डिस्कम्फर्ट हुआ तो मैंने राहुल को बोला कि भाई अब थोड़ी दूर तुम चलाओ, मैं पीछे बैठता हूँ। और राहुल भाई जी ने की ड्राइविंग, मैं बैठा था पीछे वाली सीट पे। तो पिलियन के लिए भी सीट काफ़ी हद तक कंफर्टेबल है, लगेज बस थोड़ा कम रखना पीछे। हम लोग आ चुके हैं ऑलमोस्ट देहरादून। और आप देख सकते हैं हमने कवर कर लिया ऑलमोस्ट 313 किलोमीटर, 314 किलोमीटर। और कंडीशन हमारी थोड़ी ख़राब हो रखी है बाइक की, तो मेरे को कोई इशू लग नहीं रहा है। और काफ़ी सारे रिव्यूज़ जो मैंने देखे थे उसमें लोगों को ये डाउट था कि कुछ हीटिंग इशू होगा या कुछ ऐसा कि बहुत हीट देगा, बाइक रोकनी पड़ेगी। तो गाइस हम जस्ट 2 बार रुके पूरी राइड के बीच में। और अभी तीसरी बार वीडियो बनाते टाइम ये जस्ट वीडियो बनाने के लिए रुके हैं। बाकी हमें ऐसे कुछ ज़रूरत महसूस नहीं हुई है। 2 बार रुके थे, वो चाय पीने के लिए रुके थे। बाइक ने ऐसा हीटिंग का कोई सिग्नल हमें नहीं दिया था। और ये जो लिक्विड कूल्ड है यहाँ पर, ये अच्छे से काम कर रहा था, तो इस वजह से हमें हीटिंग का कोई इशू नहीं आया है। इकोनॉमी का आई गेस आपको ये अराउंड 30 का माइलेज देगा जब आप इसे कंटिन्यूस चलाएंगे। अब इसी बीच में ऐसे भी था कि कहीं पर सेकंड गियर में भी चल रहा था, थर्ड में भी चल रहा था, रास्ता भी ख़राब था, बीच में थोड़ा जंगल का भी रास्ता था, सड़कें टूटी फूटी भी थी, हाईवे भी था, 4 लेन भी था। तो ऑल टाइप ऑफ पाथ्स वर देयर। तो मैं ये कहूँगा कि ओवरऑल जो एवरेज है वो आपको 30 के MPL का मिल जाएगा। बाकी चलाने में एकदम मस्त है भाई, एकदम स्मूथ है, बहुत अच्छा पिकअप है, अच्छा भागती है। और कंफर्ट के मामले में मैं ये कहूँगा कि अल्ट्रा कंफर्ट नहीं है, नॉट सुपर लग्जरी, बट हाँ आप 2 या 2.5 घंटे एक सिटिंग के अंदर निकाल सकते हैं अगर आपके पास बहुत ज़्यादा सामान नहीं है।
अगर आपके पास सामान है तो मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि आप हर 2 घंटे या 1.5 घंटे के अंदर एक स्टॉपेज लें, ताकि आप सही से कंफर्टेबल होकर बैठ पाए। बाकी जो राइडर सीट है वो वाली बेटर कंफर्टेबल है एज़ कम्पेयर टू पिलियन। पिलियन वाला भी कंफर्टेबल है, बट हमारे केस में आप देख सकते हैं थोड़ा लगेज था, तो इस वजह से पिलियन थोड़ा कंफर्टेबल नहीं था। बट या ओवरऑल कंफर्ट वाइज ओके, बट मशीन ओवरऑल इज़ वेरी वेरी नाइस। सो भाई हम लोग आ पहुँचे कोटी देहरादून अपनी एसडी पर, और अपने साथ है राहुल भाई। बहुत ही अनप्लान ट्रिप थी, कोई प्लान नहीं था, बट आखिरकार हम पहुंच गए कोटी, और बड़ा सही लग रहा है यहाँ पे। इसमें आप देख सकते हैं पीछे पूरा पहाड़ एकदम गोल्डन व्यू नज़र आ रहा है, शाम का टाइम है, और देख सकते हैं आप सब कुछ कैसे एकदम गोल्डन हो चुका है सब कुछ, जैसे सोने में नहाया हुआ है सब कुछ। साथ में हमारे डॉगी डॉन। देखो ये हमारे साथ साथ हो लिया था। बोलते हैं कि पांडवों के टाइम से ही जब भी आप ट्रैक करते हैं तो एक कुत्ता आपके साथ हो लेता है, और हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। आप देख सकते हो ये कुत्ता है, हमने इसको कुछ नहीं डाला है, ना कुछ पिलाया है ना खिलाया है, यहाँ तक कि हम इसका नाम भी नहीं जानते हैं, पर ये हमारे साथ हो लिया, हमारा इंतज़ार कर रहा है। जहाँ हम बैठ रहे हैं वहाँ पर ये बैठ रहा है, और जहाँ हम खड़े होके चल रहे हैं वहीं पर ये खड़े होके चल रहा है। तो भाई जब हम कोटी पहुंच गए तो व्यू देखना तो बनता था। मैं काफ़ी दिनों बाद कोटी आया था, और राहुल भाई तो कभी पहाड़ों में आए ही नहीं थे, तो इट वाज सो ब्यूटीफुल फॉर हिम, एंड वी वर एबल टू सी दिस ब्यूटीफुल व्यू ऑल बिकॉज ऑफ आवर यजदी। और इसी बीच मैंने मारी अपनी यजदी एडवेंचर के साथ कुछ पोज। भाई आपका मॉडल से कम है नहीं, और काफ़ी सारे पोजेस देने के बाद हमने आज की जर्नी को यहीं पर विराम दिया, और बाकी जर्नी यहाँ पर हमने कंटिन्यू की अगले दिन। और भाई ऑफ रोड प्लेसेस था, और बाइक चल रही थी मस्त ऐसे मक्खन की तरह, चढ़ाइयों पर चढ़ रही थी ना भाई। और जितने भी ये ऑफ रोड पैचेस आए थे बड़ी आसानी से, बड़ी अच्छी पावर के साथ, आपको जो टॉर्क कंपनी बताती है वो यहाँ पर फील होता है, कितनी स्मूथनेस के साथ गाड़ी आपकी चढ़ाई पर चढ़ती है ऑफ रोड प्लेसेस के अंदर। और सस्पेंशन बड़ा मस्त काम करता है यार, एकदम आपको फील ही नहीं होगा कि आप गड्ढों के अंदर से जा रहे हो। अगेन मैं कोई ओवर एग्जैक्यूरेशन नहीं कर रहा हूँ, जो चीज़ है रियलिटी में वही बता रहा हूँ। बस आपका जो लिक्विड कूल्ड वाला कंप्रेसर है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है, इसके अलावा गाड़ी मस्त चलती है मक्खन की तरह, बढ़िया पिकअप, बढ़िया पावर, बढ़िया टॉर्क, और बढ़िया कंट्रोल के साथ आप कहीं पर भी इसको लेके जा सकते हो मैं कहूँगा। हालांकि मैंने रोड मोड में ही रख रखा था, बट ऑफ रोड मोड में जब मैंने शिफ्ट किया तो बड़ा ही बेहतरीन काम कर रहा था ऑफ रोड मोड, और आपको पता चलता है कि जो कंट्रोल है वो कहीं बेहतर हो गया है। हालांकि इंजन की पावर आपको इस मोड के अंदर थोड़ी ज़्यादा फील होती है बजाय रोड मोड के मुकाबले, बट हाँ मैं कहूँगा कि ये बड़े अच्छे से काम करता है, और गाड़ी कहीं स्लिप नहीं होगी आपकी। आप स्मूथली ये जो कीचड़ के पैचेस हैं इनके अंदर से आप स्मूथली बाइक को निकाल सकते हैं। हाँ अगर आप हैवी ड्राइवर है तो मैं कुछ कह नहीं सकता, बट हाँ मैं एक
एवरेज राइडर कंसिडर करता हूँ ख़ुद को, और मैंने बड़ी स्मूथली अंदर से बाइक को निकाल लिया था, तो बाइक बड़ी अच्छे से चलती है। और इसके बाद इन व्यूज़ का आप नज़ारा लीजिए। हम गए थे भद्राज देवता मंदिर, और रास्ते में ये व्यूज़ थे किमाड़ी वाले रास्ते पर। कौन कौन इस रास्ते से मसूरी या भद्राज जाता है कमेंट में बताओ भाई। और बादल आप देख सकते हैं बिल्कुल नीचे आ गए थे। इसी बीच हमने लिया भद्राज के रास्ते में व्यूज़ का मज़ा। वादियों में हम आ चुके थे, बादलों से ऊपर पहुंच चुके थे, और भाई ऐसा लग रहा था कि इस दुनिया के देवता हम ही लोग हैं। और वो बोलते हैं ना कि देवता फिर भी देवता है, चाहे कुएं की गहराई में हो, लेकिन हम थे पर्वत के शिखर पर। और वी वर देयर ऑल बिकॉज ऑफ आवर यस दी एडवेंचर। तो साथियों, आज है अपने राइडिंग व्लॉग का दूसरा दिन। हम आ चुके हैं देहरादून उत्तराखंड के ऑफ रोड प्लेसेस के अंदर, और गाड़ी कल से लगातार चल रही है, और हम चल चुके हैं अभी तक 745 किलोमीटर, और मैं कहूँगा फर्स्ट क्लास है भाई सब कुछ। कंट्रोल के मामले में, पावर के मामले में गाड़ी एक नंबर है। बाइक कैमरा पास से गए दिखा देता हूँ मैं आपको। ये हमारी ट्रिप है टोटल, अभी आपको दिखेगी। ये आप देख सकते हो भाई कि 745, मैंने गलत बोला, 776 किलोमीटर हम गाड़ी चला चुके हैं। और आफ्टर 776 किलोमीटर्स आई कैन सेफली से दैट इट इज़ द बेस्ट मशीन फॉर अ टॉल राइडर जो आपको इस प्राइस सेगमेंट में मिल सकती है। मैं कहूँगा 4 लाख तक भी अगर आपको कोई बाइक लेनी है तो आप इसके साथ जाओ। ये आपको 258 के अंदर 4 लाख पर लिख देगी। बहुत सही कंट्रोल है, बहुत सही पावर है, और लाइट वेट है। अच्छे से कैरी कर सकते हो आप इसे, कट भी मार सकते हो, ऑफ रोड प्लेसेस के अंदर भी ले जा सकते हो, और तीनों मोड बहुत अच्छे से काम करते हैं। हमने चला के देखे हुए। और हीटिंग इशू जैसा कि कुछ लोग बोल रहे हैं, सच कोई इशू नहीं है भाई। मैंने 750 किलोमीटर बाइक चला ली है, कोई इशू नहीं है। हाँ, कंप्रेसर कंटिन्यूसली चलता है, लेकिन हाँ वो अगर उस साउंड से आपको थोड़ा इशू हो तो वो आपके लिए हल्का फुल्का इरिटेटिंग हो सकता है। बट कंप्रेसर बहुत अच्छे से काम करता है, और इंजन को बिल्कुल अच्छे से कूल रखता है। ये कॉन्स्टेंटली आपको साउंड जरूर देगा, ये चलता रहेगा। फैन जो इसके अंदर है लिक्विड कूल्ड इंजन है, और साथ में फैन भी चलता रहता है, तो उस साउंड से आप हल्का फुल्का इरिटेट हो सकते हो लॉन्ग जर्नी के अंदर, लेकिन बहुत अच्छे से काम करता है, बाइक को कूल रखता है। इसके अलावा कंफर्ट की अगर मैं बात करूँ तो आप नॉन स्टॉप 5 घंटे चला सकते हो। उससे ज़्यादा में अगर आप जाओगे तो आप टायर्डनेस फील करोगे। इसके अलावा और माइलेज जो है उसकी बात अगर हम करें तो वो 30 kmpl आपको देखने मिल जाएगी। तो या दैट वाज इट। और ऑटो ब्रेक सिस्टम बहुत अच्छे से काम करता है। या दैट्स प्रीटी मच इट।